जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन का आगे का बात। आज जो पार्ट 6 होने जा रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट 6 होने जा रहा है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को बिना देर किए हुए। चैनल पर नए हो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले जाने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग सबसे जान क्या डालेंगे? सबसे पहला पॉइंट जिसमें नहीं सकते कि जो स्पीड रेगुलेशन होता है, स्पीड का जो रेगुलेशन होता है वह कितना होता है। तो स्पीड रेगुलेशन एन इंटू एन पॉइंट एल माइनस में एन फुल लोड बटा में एन एफ एल इंटू 100 होता है। ठीक है, अब बताते हैं कि एन एन एल क्या होता है। एन एन पॉइंट एल होता है क्या है? इसको नो लोड स्पीड कहते हैं, इसको कहते हैं नो लोड स्पीड के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ पर एन एफ एल होता है, जिसको हम जिसके नाम से जानते हैं एन एफ एल को जो जानते हैं वह फुल लोड स्पीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फुल लोड स्पीड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ऐसा समझ आ गया। चलिए पॉइंट कुछ लिखते हैं। क्या पॉइंट लिखते हैं इसमें? इसमें सबसे पहला जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो स्पीड रेगुलेशन होता है, जो स्पीड रेगुलेशन की जैसे बात होगी, स्पीड रेगुलेशन की जो बात होगी वह क्या होगी? स्पीड रेगुलेशन जो होता है ऑफ स्पीड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर, ठीक है, इज निगेटिव होता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि जो संट मोटर होता है, संट मोटर हैज बेस्ट स्पीड रेगुलेशन, रेगुलेशन होता है। उसके बाद पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जब लोड, यदि लोड, इफ लोड इंक्रीज, जब लोड इंक्रीज होगा देन द स्पीड विल डिक्रीज। ठीक है, पार्टिकली रूप से। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि वी विल कंसाइडर कि या वी विल, ठीक है, नेवर स्टार्ट, नेवर स्टार्ट डीसी सीरीज मोटर ऑन नो लोड कंडीशन। ठीक है, टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई आई ए का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन इसका क्या हुआ। व्हाट इज द एप्लीकेशन? एप्लीकेशन इसका यूज कहाँ पे होता है? देखिए एप्लीकेशन किसका है? यह कम्युलेटिव का है। किसका है? कम्युलेटिव, कम्युलेटिव का एप्लीकेशन है। इसका यूज जो हम करते हैं सबसे पहला एलिवेटर में करते हैं, यानी लिफ्ट जिसको कहते हैं। दूसरा हम जो कहते हैं वो हम सीयर या इसको पंच मशीन जो करते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद इसका यूज हम स्टील रोलिंग मिल में करते हैं।
और इसका यूज हम टेक्सटाइल मिल में भी करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं लॉन्ग शंट डीसी मोटर क्या होता है। लॉन्ग शंट डीसी लॉन्ग शंट डीसी मोटर क्या होता है। लॉन्ग शंट डीसी मोटर, लॉन्ग शंट डीसी मोटर में समझिए ठीक है, आरएसएच होता है। यहाँ जो कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है फ्रेश से बना देते हैं। इसे मान लीजिए पूरा है, ठीक है। यह जो ऊपर का जो पार्ट होता है इतना दूर जे पॉइंट, इसको हम कहते हैं आर ए पॉइंट, आर ए के नाम से जानते हैं। यह ई बी होता है और इसको हम आर एस ई के नाम से जानते हैं। इसको हम आई एस ई के नाम से जानते हैं। यह आर एस एच होता है। यह जो होता है यहाँ पर आई एल करंट आ रहा है, प्लस माइनस वी एल वोल्टेज होता है जो आई एस एच के अंदर होता है। इसको जो है कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि जो भी होता है वो बराबर होता है ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस आर एस ई के बराबर होता है। एक यहाँ पर इस फार्मूला हो सकता है। दूसरा जो फार्मूला होगा कि जो आई एस एच होता है वह बराबर होता है वी बाई आर एस एच के, यह बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जिसको कहते हैं शॉर्ट शंट डीसी मोटर। जो क्या कहते हैं, शॉर्ट शंट डीसी मोटर। शॉर्ट शंट डीसी मोटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए वाइंडिंग यहाँ बन रहा है, यहाँ आई शंट करंट पास हो रहा है किसके साथ, आर एस एस रजिस्टेंस के करंट, और फिर यहाँ पर जो है ठीक है आर ए ई बी आई ए आर एस एच आई एस एच प्लस माइनस चलता है भी आई एल कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ पर जो लिखाएगा इसका फॉर्मूला कि भी जो है वह बराबर होता है ए बी प्लस आई ए आर ए प्लस आई एल आर एस ई होता है, या इसको लेते हैं आई एस एच बराबर भी माइनस आई एल आर एस ई बटा में आर एस एच होता है, ये माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये जो है फार्मूला बन के आते हैं आपके। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो स्पीड कंट्रोल मेथड होता है, स्पीड कंट्रोल मेथड किसका, डीसी मोटर का। डीसी मोटर में क्या होगा, स्पीड कंट्रोल मेथड होगा। डीसी मोटर में क्या होगा, स्पीड कंट्रोल मोटर, स्पीड कंट्रोल मेथड। अब क्या होगा, फोर्स शंट मोटर में, शंट मोटर में क्या होगा, स्पीड कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें लिखें एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई बी अपॉन फाइव भी माइनस आई ए आर ए बटा में फाइव होगा। फर्स्ट जो होगा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल या फील्ड विकिंग कंट्रोल कहलाता है, फील्ड विकिंग कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड जो होता है, सेकंड होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस
कंट्रोल, ठीक है। तीसरा है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। इतने तरह के होते हैं। सबसे पहले जानते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल क्या होता है। सबसे पहला जानिए फील्ड फ्लक्स कंट्रोल क्या होता है। तो लिखिए इसका सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे आर एक्सटर्नल है, आर शंट है, ठीक है। आई ए कहलाता है, प्लस माइनस भी होता है। आर एक्सटर्नल कहलाता है, आर एस एच कहलाता है, ठीक है। अब क्या है, आई एस एच जो है बराबर है भी अपॉन आर एस एच प्लस आर एक्सटर्नल बढ़ता है, ठीक है, होता है, ठीक है। जिसको हम मान सकते हैं कि जो फाई है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एस एच होता है, और यहाँ पर एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई अपॉन फाई होता है, ठीक है। अब बात किया जाए इन दिस मॉडुलस, इस मॉडुलस में क्या होगा, इड मॉडुलस में क्या होगा, इस मॉडुलस में क्या होगा, इसके बारे में समझिए। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर लिखे जाएगा, पहला पॉइंट क्या जाएगा कि इन दिस a method in this method we will connect an external resistance in series with shunt field winding, ठीक है। बोलता है कि इस ऐसा मेथड होता है जिसको कनेक्ट करना है एक्सटर्नल से रेजिस्टेंस से और सीरीज विथ शंट फील्ड वाइंडिंग होता है। दिस मेथड, यह जो मेथड होता है इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड above the बेस स्पीड होता है। और क्या पॉइंट होगा, जो टी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए का, जिसमें टी जो होता है क्या होता है, टी क्या होता है, टी डैट मीन्स द वेरिएबल, टी को हम वेरिएबल के नाम से बात, ठीक है। और फाई को भी हम वेरिएबल कहते हैं, यानी फाई भी वेरिएबल होता है, टी भी वेरिएबल होता है, लेकिन आई जो होता है कांस्टेंट होता है। अब ठीक है, अब पावर की भाई बात करेंगे। पावर बराबर इंटू आई है, ठीक है। कांस्टेंट 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 सारा तीनों चीज होता है इसमें कांस्टेंट होता है। यह मेथड क्या होता है, यह मेथड क्या होता है, थोड़ा पढ़िए। मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज ऑल्सो, यह मेथड क्या कहलाता है, नोन एज कांस्टेंट पावर मेथड, कांस्टेंट पावर मेथड यह कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इन दिस मेथड इस मेथड में एडिशनल एंड इंटरपोल
वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग टर्न्स आर रिक्वायर्ड, टर्न्स आर रिक्वायर्ड होता है। इसमें कम्यूटेशन या इंटरपोल में टर्न का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। इन दिस मेथड, यह मेथड में 4 पॉइंट स्टार्टर इज रिक्वायर्ड, 4 पॉइंट स्टार्टर रिक्वायर्ड होता। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल क्या होता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल क्या बोलता है, इसको डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, आई एल, इसको हम क्या करते हैं, आई एल, ये माइनस, यह प्लस है। ठीक है। ई बी है, आई ए कहलाता है, आई एस एच कहलाता है, ये पूरा पॉइंट कहलाता है। ठीक है। आर ए कहलाता है, ई बी कहलाता है, इसको आर प्लस माइनस आई एल, आई एस एच, ये सारा चीज कहलाता है। यह प्लस माइनस जो कहलाता है, ये प्लस माइनस जिसको हम भी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखते चल जाइए। सबसे पहला जो लिखाएगा, एन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए बी अपॉन 5, जो कांस्टेंट होता है, जिसमें एन घटता है कब, जब ई बी बढ़ेगा। ठीक है। अब क्या बोलता है, अब पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि जो ईबी होता है, जो ईबी होता है वह क्या होता है, ईबी जो है घटता है, कब घटेगा, कब डिक्रीज होगा, जब माइनस भी माइनस आई ए जो है, भी माइनस आई ए जो आर ए प्लस आर एस ई से बढ़ा होगा, यदि यदि आर एक्सटर्नल जो होगा, आर एक्सटर्नल होगा, वह बढ़ेगा। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, एक चीज आओ लिखिए, एक चीज आओ लिखिए यहां पर पॉइंट बना के, यहां पर जो है आई एस एच जो होता है, आई एस एच जो होता है बराबर होता है भी अपॉन आर एस एच कहलाता है। ठीक है। जिसमें आई एस एच क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आई एस एच क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर 5 भी जो होता है वह भी कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब क्या कहलाता है, जिसमें आई एस एच जो होता है, आई एस एच जिसको कहते हैं संट करंट जो होता है, वह भी अपॉन आर एस एच कहलाता है। ठीक है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, थोड़ा लिखिए, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस connected in series with armature। ठीक है। दिस मेथड, यह मेथड क्या करता है, यूज्ड कंट्रोल स्पीड
बिलो स्पीड। अब ठीक है, अब आई टी जो है समझ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइन टू आई ए कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें जो है टी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट, हम लोगों ने पढ़ लिया है, सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है कि तीनों चीज कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, पिछले साइड में शुरू में स्टार्ट ही करते हुए आपको मिल गया था। अब इस मेथड को हम कांस्टेंट टॉर्क मेथड के नाम से भी हम जानते हैं। इस मेथड को हम कौन सा मेथड के नाम से जानते हैं कि मेथड दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है, कांस्टेंट टॉर्क मेथड, ठीक है, वह कांस्टेंट टॉर्क मेथड कहलाता है। अब बात करते हैं कि जब आर एक्सटर्नल क्या होगा, बढ़ेगा, जब वेन आर एक्सटर्नल जो होता है हो गया, तो आई ए जो है वह आर ए प्लस आर एक्सटर्नल भी बढ़ जाएगा। एंड उसके साथ क्या होगा, इफ जो आई ए होगा वह क्या होगा, आर ए एक्सटर्नल बराबर भी होता है, ई बी बराबर भी माइनस आई ए, इसको हम आर ए प्लस आर एक्सटर्नल के अंदर आता है, ठीक है। भी माइनस आई है, ई बी बराबर होता है मैंने बैक ई एम एफ बराबर, ठीक है। अब बात करें ई बी क्या होता है, ई बी जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो ई बी होता है वह ई बी जो है वह जीरो हो जाता है, ई बी क्या होता है, जीरो होता है, ई बी बराबर जीरो होता है, ठीक है। एक चीज समझ आ गया, ई बी जो है वह जीरो होगा, और क्या होगा थोड़ा लिखिए पॉइंट, ई बी जीरो होगा और एन बराबर जीरो होता है, ठीक है ना, समझ आ गया। देन द मोटर इस मोटर को देन द मोटर इस मोटर को देन द मोटर विल स्टॉप इट, तब मोटर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप इट, ठीक है। और अब जानते हैं कुछ सप्लाई वोल्टेज किस तरह से होता है, जैसे आर्मेचर करंट जो की बात किया जाए, आर्मेचर करंट की, तो क्या होगी, आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट में देखिए समझ जाइए क्या होगा, आई एस टी जो होता है, ठीक है ना, भी अपॉन में आर ए प्लस आर एक्सटर्नल होता है, ठीक है, ये समझ आ गया, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करें सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल क्या होता है, जैसे सप्लाई वोल्टेज की जैसे बात हो रही है, ठीक है ना, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, या इसको क्या लिख सकते हैं, वार्ड लियोना नेयार्ड, है ना, इलिजिन सिस्टम, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इसको बनाते हैं, ई बी भी, कैन नॉट अप्लाई, यहां पर क्या अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड डायरेक्टली, वी नीड
we need special arrange for दिस। जैसे मान लीजिए आई एस एच जो होता है भी अपॉन आर एस एच हो जाता है, ठीक है। अब थीटा क्या है, आई एस एच होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या चीज, इस सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल में क्या होता है। सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल की बात को समझते हैं, क्या होता है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। तो लिखिए स्पीड, जैसे मान ली स्पीड कंट्रोल मेथड में, स्पीड कंट्रोल मेथड में ही क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, जिसको वायर लियोनार्ड समझते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा, ये वाला किसमें पढ़े, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल में पढ़े या वायर न्यूलाइट सिस्टम में ही पढ़े। इसमें हम लोगों ने बहुत सारा चीज देखा, आई एस एच बराबर आर एस एच होता है। यहाँ पर यह डायरेक्टली रूप से अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना, ये डायरेक्टली रूप से, ठीक है ना, याद रखिएगा, यह डायरेक्टली रूप से अप्लाई नहीं होता। वी कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड डायरेक्टली, वी कैन नॉट अप्लाई मेथड डायरेक्टली, ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो पढ़ेंगे इसका कुछ डायग्राम देख लीजिए, ब्लॉक डायग्राम को देख लीजिए, ठीक है, इसका, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लाइन बनाइए, मान लीजिए एक लाइन गया, एक ये लाइन गया, ठीक है, और एक और लाइन गया, तीन लाइन गया है, और एक जो है इस पॉइंट से जाए कटा और इधर आया, ठीक है ना, लिखते जाइए खटाखट, एक इस पॉइंट से गया और इधर आया, एक जो इस पॉइंट के इधर आया, इस पॉइंट से आया। अब जो है यहाँ पर सर्कल बना जिसको हम इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो होता है, ठीक है, ठीक है, अब समझ आ गया, यही जो कहलाता है। अब इससे एक कनेक्शन हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी एक लगा, इसको हम ईबी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ईबी के नाम से जानते हैं, ए बी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम आई ए का नाम से जानते हैं, आर ए कहते हैं। यह जो होता है वह ईजी जो होता है वो बराबर एन पी फाइव जेड अपॉन 60 ए होता है, ठीक है। यह जो कहलाता है इंडक्शन मोटर कहलाता है, मोटर कहलाता है। यह होता है थ्री फेज लाइन कहलाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ई बी बाई में फाइव होता है, कब होता है, जब एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ग्रेटर देन या नीचे। ये जो पूरे पार्ट होते हैं इसको हम कहते हैं शंट मोटर, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसका पॉइंट थोड़ा लिख लीजिए, दिस मेथड कॉस्टली, दिस मेथड इज कॉस्टली, यह मेथड बहुत ही महंगा होता है। उसके बाद लिख सकते हैं कि सेपरेटली एक्साइड डीसी जनरेटर यूज, यहाँ पर कौन सा यूज होता है, सेपरेटली, सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है ना, डीसी जनरेटर यूज, जनरेटर यूज्ड, यूज्ड इन स्टील रोलिंग मिल, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, यूज्ड इन स्टील रोलिंग मस मिल में। उसके बाद हम करते हैं दिस मेथड इज कॉस्टली हो गया, इन दिस मेथड वी कैन यूज एडिशन मोटर जनरेटर सेट, इसमें जो यूज करते हैं इन दिस
method, in this method we need to use एडिशन, किसको एडिशन करने के लिए, मोटर को, और किसको, जनरेटर को के सेट को। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं कुछ आगे, इसमें हम लोग बात क्या करेंगे कि जो स्पीड कंट्रोल मेथड है 5 सीरीज मोटर का, सिंगल फेज का, वह क्या क्या होता है, स्पीड कंट्रोल मेथड में क्या क्या काम होता है। तो लिखिए, फील्ड डाइवर्सिटी कंट्रोल मेथड, फील्ड डाइवर्सिटी कंट्रोल मेथड, फील्ड टैपिंग कंट्रोल मेथड है ना, आर्मेचर डाइवर्सिटी कंट्रोल मेथड, ये सारे होते हैं। ठीक है ना, लिखिए स्पीड कंट्रोल मेथड हो, स्पीड कंट्रोल मेथड हो, स्पीड स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 5 सीरीज मोटर, सीरीज मोटर। ठीक है, पहला जो यहाँ पे लिखाएगा, क्या लिखाएगा, पहला फील्ड डाइवर्सिटी कंट्रोल, पहला जो होता है उसको कहते हैं फील्ड डाइवर्सिटी कंट्रोल। दूसरा जो होता है वह होता है आर्मेचर डाइवर्सिटी कंट्रोल। उसके बाद आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, रेजिस्टेंस कंट्रोल। फिर चौथा जो होता है वो होता है फील्ड टेपिंग कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद होता है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। नेक्स्ट होता है पैरेलिंग द फील्ड वाइंडिंग, पैरेलिंग द फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट होता है सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन, सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन। इसी से बहुत सारा क्वेश्चन जनरेट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको VVI मान लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहला जो लिखा है फील्ड डाइवर्सिटी कंट्रोल क्या होता है। देखिए, अब फील्ड डाइवर्सिटी कंट्रोल मेथड क्या होता है, व्हाई डू यू मीनिंग बाय फील्ड डाइवर्सिटी कंट्रोल मेथड। फील्ड डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी कंट्रोल मेथड क्या बोलता है, फील्ड डाइवर्सिटी कंट्रोल मेथड वो बोलता है कि जैसे इस मेथड में क्या होता है, जैसे सबसे पहले डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, तो डायग्राम में हम लोग से बनाएंगे एक, ठीक है, कनेक्शन दे दिए, प्लस माइनस भी कहलाया, और यहाँ से जो है एक रेजिस्टेंस बना, इसको हम आर एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं, यह ISE के नाम से जानते हैं, यहाँ पर IL के नाम से जानते हैं, यह IA के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसके बारे में कुछ लिखने के लिए आएगा, तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि
टू मेंटेन द सेम टॉर्क ऑफ आर्मेचर करंट, टू maintain the same torque of armature current will increase. Current will increase. ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्या पॉइंट लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कि इन दिस मेथड इस मेथड में एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड across the field winding. ठीक है। और जो बात आगे कर रहे हैं आर्मेचर डाइवर्सिटी कंट्रोल की, इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, आर्मेचर डाइवर्सिटी कंट्रोल क्या होता है। आर्मेचर डाइवर्सिटी कंट्रोल क्या होता है। आर्मेचर डाइवर्सिटी कंट्रोल में देखिए, इमेज के थ्रू समझिए पहले। ठीक है। इसको हम आई कहते हैं, इसको हम आई ए के नाम से जानते हैं, जो डिक्रीज हो रहा है। यह प्लस माइनस भी है। इसमें टी जो होता है वो सेम होता है, टाइम जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। देखिए पॉइंट इसका क्या लिखेंगे, इसका पॉइंट लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे कि इस मेथड में क्या होगा, जो दिस मेथड इस मेथड में जो डाइवर्टर जो होता है, डाइवरेटर जो होता है, वो रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, इज कनेक्टेड अक्रॉस आर्मेचर, इज कनेक्टेड अक्रॉस आर्मेचर, आर्मेचर के क्रॉस यह कनेक्ट होता है। और इस चलते जो टू मेंटेन सेम टॉर्क, टू मेंटेन सेम टॉर्क को मेंटेन करने के लिए जो फ्लक्स होता है वह इंक्रीज हो जाता है। एंड स्पीड जो होता है, स्पीड की जब बात किया जाए तो वह भी इंक्रीज रहेगा, नहीं देखिए क्या होगा, स्पीड जो है वह डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, जिसको कहते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल क्या बोलता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल बोलता है कि यह क्या है, आरएसी है। ठीक है। यहां पर जो है कनेक्शन दिया हुआ है, इसको आर रेजिस्टेंस, इसको इस सिंबल से किसको दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को दिखाते हैं। और एक आर ए है, प्लस माइनस भी है। इसको जो हम कहते हैं वो आर एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं, यह आई ए के नाम से जानते हैं, इसको हम आर ए के नाम से जानते हैं, यह ई बी कहलाता है। ठीक है। अब समझिए भी जो होता है यहाँ पर जो भी होता है वह बराबर किसका होता है, ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस आर ए सी प्लस आर एक्सटर्नल। तो यहाँ पर ई बी जो होता है वो घट जाता है भी माइनस आई ए के साथ, जब आर ए प्लस आर ए सी प्लस आर एक्सटर्नल जो होता है बढ़ जाता है। एन जो होता है वह घटता है, कब, जब ई बी जो है घटेगा, जब ई बी घटेगा तो एन भी घटेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। जब मान लीजिए कि वेन
आर एक्सटर्नल जो होता है वह इंक्रीज होगा तो ई बी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एन जो होगा वो भी डिक्रीज होगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, ए बी का। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करें फील्ड टेपिंग कंट्रोल मेथड क्या होता है। फील्ड टेपिंग फील्ड फील्ड टेपिंग कंट्रोल, ये क्या होता है। फील्ड टेपिंग कंट्रोल क्या क्या फील्ड में टेपिंग होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहां से, ठीक है, समझ आ गया। अब यहां पर क्या होता है, यहाँ पर जो है एक जो है लाइन यहाँ जा रहा है, यहाँ पर क्या जा रहा है, लाइन जा रहा है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स की जब बात किया जाए तो फ्लक्स बराबर होता है एन आई अपॉन में रिडक्टेंस के। फ्लक्स कैन बी डिक्रीजेज एंड एन इंटू आई कैन बी डिक्रीज। इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न। इस पूरे पार्ट को जो हम लोग जानते हैं वह जानते हैं नंबर ऑफ टर्न के, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, इन दिस मेथड, यह मेथड क्या कहलाता है, इस मेथड के बारे में कुछ लिखिए कि इन दिस मेथड, यह मेथड में बाय चेंजिंग, क्या चेंजिंग होगा, बाय चेंजिंग एम एम एफ, इसको एन इंटू फाइव के नाम से जानते हैं, वी कैन कंट्रोल स्पीड इन बोथ डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में इसका स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज जो कंट्रोल होगा इसमें, और क्या होगा, पैरेलल द फील्ड वाइंडिंग, या फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल होता है, पैरेलल फील्ड वाइंडिंग। कैसे, देखिए कि इमेज के थ्रू समझिए। ठीक है, अब यह क्या है, प्लस माइनस भी है, जिसको हम आई एल के नाम से जानते हैं। ये जो पूरे पार्ट है इसको हम फील्ड वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या सीरीज पैरेलल ऑपरेशन होगा। तो सबसे पहले जानते हैं पैरेलल ऑपरेशन की बात। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीरीज ऑपरेशन और पैरेलल ऑपरेशन, दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक होते हैं सीरीज ऑपरेशन, इसको हम कहते हैं सीरीज ऑपरेशन। सीरीज ऑपरेशन में समझ जाइए कि सीरीज ऑपरेशन में जैसे यह जो है पॉजिटिव चार्ज है, यह कनेक्ट है रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, ठीक है, इसको प्लस माइनस भी कहते हैं, और इसको हम ई बी, ठीक है, भी अपॉन टू, ठीक है, इसको हम फाइव इंटू आई ए के नाम से जानते हैं। अब यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस भी बाई टू माइनस ए बी, जिसको हम कहते हैं मोटर टू। ठीक है, एज्यूम कुछ मान, जैसे मान लीजिए कि एन एस जो है वह क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए बी अपॉन फाइव का, जिसमें भी बाई टू जो होता है वह आई ए कहलाता है। ठीक है, एन एस जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी अपॉन टू आई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो समझ आ गया। पैरेलल ऑपरेशन में समझिए, पैरेलल ऑपरेशन में क्या होता है, पैरेलल ऑपरेशन,
पैरेलल ऑपरेशन में यहाँ पर एक लाइन गया जो इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको हम EB के नाम से जानते हैं, इसको I/2 के नाम से जानते हैं, इसको हमको फाई टू IA/2 प्लस माइनस भी, ठीक है, EIA/2 जानते हैं, ठीक है ना। दैट इज द पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन का क्या फार्मूला हो सकता है? पैरेलल ऑपरेशन का फार्मूला होता है कि NP जो होता है वह जो होता है वह क्या 2V/IA होता है, 2V/IA होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं कि ब्रेकिंग क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ DC मोटर। DC मोटर को ब्रेकिंग करने का क्या काम होता है उसको समझते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ DC मोटर, ब्रेकिंग ऑफ DC मोटर, इसको दो तरह से कर सकते हैं। पहला जो कर सकते हैं उसको मैकेनिकल ब्रेकिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। कितने तरह के होते हैं? पहला को हम मैकेनिकल, और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, ठीक है। दो तरह के ब्रेकिंग होते हैं, एक मैकेनिकल रूप से होता है, एक इलेक्ट्रिकल रूप से होता है। ये दो तरह के ब्रेकिंग हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो सब देखिए, कुछ जो चीज़ इंपॉर्टेंट वही चीज़ आपको हम बताएंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में क्या होगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली हम काम करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो इलेक्ट्रिकली ही काम करेंगे, तो हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में सबसे पहला जो पार्ट बनता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में लिख सकते हैं हम लोग, पॉइंट बनाइए, इसमें लिखिए कि सबसे पहले प्लगिंग करना, प्लगिंग का काम। उसके बाद क्या होता है, रियोस्टेट ब्रेकिंग करता है, डी हो रियोस्टेट ब्रेकिंग, मिनट की रियोस्टेट ब्रेकिंग। और तीसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। समझ आ गया कौन कौन सा ब्रेकिंग होता है, ठीक है ना। तो रियोस्टेट ब्रेकिंग क्या होता है उसके बाद समझेंगे हम लोग कि जो ब्रेकिंग हम लोग कर रहे हैं, प्लगिंग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो प्लगिंग में क्या होता है, प्लगिंग में देखिए समझिए थोड़ा सा, प्लगिंग में जो होता है, पहला लिखिए प्लगिंग, प्लगिंग ब्रेकिंग। तो प्लगिंग जो ब्रेकिंग होता है वह क्या होता है, प्लगिंग ब्रेकिंग में देखिए समझिए, प्लगिंग ब्रेकिंग में हम लिख सकते हैं कि बिफोर ब्रेकिंग और ड्यूरिंग ब्रेकिंग दो चीज हो सकता है। बिफोर ब्रेकिंग में जो होगा वह क्या होगा, बिफोर ब्रेकिंग, बिफोर ब्रेकिंग। तो बिफोर ब्रेकिंग में हम जिससे बात करेंगे तो बिफोर ब्रेकिंग में समझ सकते हैं कि मान लीजिए यह क्या है, RSH। अब यह जो है कनेक्ट है इसके साथ, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट है इसको हम RA के नाम से जानते हैं, तुरंत इसको बोलेंगे EB है, डेट मीन्स, और ये होता है EA होता है, IL कहलाता है, प्लस माइनस कहलाता है, ISH कहलाता है, ठीक है। इसमें जो भी होता है वह बराबर होता है EB/IARA के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज समझ आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो IA होता है, IA जो होता है वह बराबर V - EB
अपॉन में आर ए होता है। ओके, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं ड्यूरिंग ब्रेकिंग, यानी ब्रेकिंग होने के बाद। ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ड्यूरिंग ब्रेकिंग में समझिएगा, ड्यूरिंग ब्रेकिंग में, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रेकिंग कंडीशन हम लोग जानते हैं। जैसे एक सिंबल बनाते हैं, सर्किट ड्रा करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, इसको 5 पॉजिटिव के नाम से जाते हैं, 5 पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है कनेक्शन हो रहा है, और यह जो कनेक्शन होगा इसको हम कहते हैं आई ए, यहाँ से जाएगा आई ए, ठीक है, रुकिए एक मिनट। एक कनेक्शन होगा, और यह जो कनेक्शन सीधे जा रहा है, और जाने के बाद यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो जा रहा है यहाँ पर आई ए जा रहा है, जो यहाँ से कनेक्ट होने के बाद रेजिस्टेंस का निर्माण करने के बाद आर एक्सटर्नल के नाम से जाना जाएगा। यह जो कहलाने वाला चीज है इसको हम ईजी कहते हैं, और इसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और इसको निगेटिव कहते हैं। यह एक आर एक्सटर्नल है जिसको आई ए जो होता है वह निगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 इंटू आई ए कहलाता है, तो जिसमें इसको हम निगेटिव, इसको हम पॉजिटिव, और इसको हम निगेटिव के नाम से जानते हैं। यह मेथड जो होता है, यह मेथड जो होता है आर्मेचर को डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई। जब आर्मेचर डिस्कनेक्ट होगा किसी सप्लाई से तो क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिख दीजिए कि इन दिस मेथड, यह मेथड में जो द आर्मेचर जो होता है, जो आर्मेचर होता है इज डिसकनेक्टेड हो जाएगा। किससे? फ्रॉम सप्लाई से, फ्रॉम सप्लाई से यह डिसकनेक्ट हो जाता है। और लिख सकते हैं इसमें कि एंड देन इट इज कनेक्टेड इन अपोजिट। और यह कनेक्ट किस में होगा? इट इज कनेक्टेड, यह जो कनेक्ट होता है वो कहाँ हो जाएगा? इन अपोजिट। किसके अपोजिट? अपोजिट पोलारिटी। अपोजिट पोलारिटी में कनेक्ट होगा विथ किसके साथ? विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ही अपोजिट पोलारिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस आर्मेचर करंट, इसी आर्मेचर करंट को ड्यू टू दिस आर्मेचर करंट, ड्यू टू दिस आर्मेचर करंट, इसी आर्मेचर करंट को जो हम क्या कहते हैं? करंट, या इसको टॉर्क कह सकते हैं। और या टॉर्क, आर्मेचर करंट या टॉर्क विल बी बिकम निगेटिव, बिकम्स निगेटिव, वह निगेटिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए आई ए जो होता है वह बराबर है वी प्लस ई बी अपॉन में आर ए प्लस आर एक्सटर्नल के बराबर, जिस तरह से हम लोग जानते हैं होता है। ठीक है, समझ आ गया। इसमें जो है ई ए जो होता है वह वी प्लस ई बी अपॉन आर ए प्लस आर एक्सटर्नल के अंदर होता है, जिसको हम, इस पॉइंट को हम कौन से पॉइंट के नाम से जानते हैं? ब्रेकिंग करंट के नाम से जानते हैं। कौन सा करंट है? ब्रेकिंग करंट। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब बात जो करना है कि जो रियोस्टेट ब्रेकिंग होता है, ठीक है, और रीजनरेटिव, दो तरह के ब्रेकिंग और रहता। तो रियोस्टेट ब्रेकिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो रियोस्टेट ब्रेकिंग में समझ जाइए, पॉइंट इसमें लिखिए रियोस्टेट ब्रेकिंग। क्या लिखिएगा? रियोस्टेट ब्रेकिंग। रियोस्टेट ब्रेकिंग में पॉइंट हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला बिफोर ब्रेकिंग। बिफोर ब्रेकिंग क्या होगा? बिफोर, उसी अनुसार चल रहा है, बिफोर ब्रेकिंग। ठीक है, बिफोर ब्रेकिंग, अब आफ्टर ब्रेकिंग, दोनों चीज समझिए। तो इसमें जो होगा बिफोर या आफ्टर छोड़िए, ब्रेकिंग सिर्फ रियोस्टेट ब्रेकिंग समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह एक
कनेक्शन जा रहा है, जिसमें यह जो कराता है RSH कहलाता है। ठीक है, यह जो है कनेक्ट हो रहा है, और इसके साथ जो कनेक्ट हो रहा है जिसको हम EB के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह RA कहलाता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, EB बैक ऑफ। ठीक है, और यह IA कहलाता है, इसको हम ISH के नाम से जानते हैं, इसको हम IL के नाम से जानते हैं, प्लस माइनस भी होता है। अब इसका जो फार्मूला बन के आता है वो क्या फार्मूला बन के आता है, तो इसमें हम लोग जान जाइए थोड़ा सा कि जो भी होता है वह बराबर में EB प्लस IA RA का होता है। ठीक है, का होता है। इतना समझ आ गया। अब जानिएगा क्या, जैसे मान लीजिए एक सर्किट इसी में चल रहा है और यह सर्किट जो है पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, यह है प्लस, ये माइनस भी है, और इसके अंदर में जब अगर कनेक्शन हो गया, यह आर एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है EB जो है अगर बढ़ रहा है, यानी इसके साथ IA बढ़ रहा है, आर्मेचर का करंट बढ़ रहा है, यानी RA भी बढ़ रहा है, तो यह ISH कहला रहा है। ठीक है, इसको जो है फाई जो इसमें होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होता है। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, जैसे IA को हम कैसे लिख सकते हैं, IA को हम लिख सकते हैं कि यह EB अपॉन में RA प्लस R एक्सटर्नल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक फार्मूला यहाँ बन गया। इसको हम जो जानते हैं इसको हम ब्रेकिंग करंट कहते हैं, ब्रेकिंग करंट कहलाता है। ठीक है, इतना से समझ आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट है उसको लिख लीजिए कि जो करंट आ रहा है क्या होता है। तो ब्रेकिंग करंट जो होता है वह ब्रेकिंग करंट के बारे में, ब्रेकिंग करंट जो होता है वह क्या होता है, जिसको हम IA बराबर EB अपॉन में RA प्लस R एक्सटर्नल से हम इसको बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो बन के आएगा कि देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ स्पीड रिवर्सल, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ स्पीड रिवर्सल। ठीक है, स्पीड रिवर्सल के लिए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें लिख सकते हैं कि ड्यू टू दिस, जैसे IA जो होता है, IA becomes negative, so torque will also become negative। इस चलते टॉर्क भी निगेटिव होगा, इस चलते जो टॉर्क होगा वह भी निगेटिव ही होगा। ठीक है ना, इतना समझ आ गया। एंड और क्या होगा, और क्या होगा कि शो, इसलिए शो टॉर्क विल also become क्या होगा, also become निगेटिव एंड प्रोड्यूस ब्रेकिंग। निगेटिव तो होगा ही, एंड और क्या करेगा, प्रोड्यूस ब्रेकिंग। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो बात हम करेंगे, अब बात होने जा रहा है रीजनरेटिव ब्रेकिंग की। क्या होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में थोड़ा समझ जाइए कि व्हाट डू यू मीनिंग बाय द रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जैसे मान लीजिए एक स्लॉप है, ठीक है, यहां से भी एक गया स्लॉप है। अब यहां पर क्या बन रहा है, यानी सप्लाई आ रहा है, यहां से सप्लाई क्या आएगा, सप्लाई यहां पर भी आएगा। यह जो बीच में जो बन रहा है ये पॉइंट जो है आर्मेचर का करंट कहला रहा है। तो जैसे ये बढ़ रहा है यानी ये बढ़ेगा, ठीक है, तो ये घटेगा भी, उतरेगा भी,
तो उतरने के समय में जो होगा यह क्या होगा, ये भी आई ए ही होगा, ठीक है, बराबर ही होगा। ये चीज समझ आ गया, यानी बढ़ रहा है वो, जिस जैसे से स्पीड बढ़ रहा है तो उसका जो ईबी आएगा जो वो भी बढ़ेगा, इसमें घटता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। इसमें जो डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम में देखिएगा, तो ब्लॉक डायग्राम में जो यह पॉजिटिव होता है, फाई जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो कनेक्शन बन रहा है ये, इस कनेक्शन को हम ईबी के नाम से जानते हैं, बैक ईएमएफ के नाम से, इलेक्ट्रोमोटिव, ठीक है। आइए यहाँ से जो है सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आई एस एच कहला रहा है, ठीक है। ओके, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि यह जो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में जब मोशन होगा, जो अपवर्ड की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, अपवर्ड की, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हुआ कंडीशन देखिए, तो अपवर्ड मोशन जो अपवर्ड में मोशन होगा, ठीक है, वह उसका जो स्पीड होगा वह क्या हो जाता है, एन, जो घट जाएगा, और ईबी जो है वह भी घटेगा, ठीक है। तो इस कारण से जो है एन जो है पी फाइव अपॉन जेड अपॉन 60 ए हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ आ गया। इफ यदि ईबी जो है ग्रेटर देन भी हो, या आई ए के केस में जब नेगेटिव होगा तो फाई जो होगा वह पॉजिटिव होता है, ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे, जिसमें इसको जो हम कहते हैं आई ए कहते हैं, जो निगेटिव कहलाता है, यह आई एल कहलाता है, यह आई एस ई कहलाता है, और यह आई ए के नाम से आर्मेचर करंट हो गया। इसमें जो फाई होता है, फाई निगेटिव होता है, फाई जो होता है वह निगेटिव होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ नोट पॉइंट आप लोग को लिख सकते हैं, कि जब, नोट पॉइंट लिख लीजिए यहीं पर, नोट पॉइंट, क्या नोट पॉइंट लिखिएगा, नोट पॉइंट में लिखिए कि इफ वी वांट टू अप्लाई दिस मेथड, इफ यू want to apply this method, यदि आपको जरूरी है कि यह मेथड का यूज करें टू सीरीज मोटर, किसमें, सीरीज मोटर में, तो द फील्ड यानी क्षेत्र, फील्ड वाइंडिंग जो होता है, फील्ड जो वाइंडिंग होता है वह नीड्स टू बी सेपरेटली एक्साइटेड होता है, ठीक है, दस समझ आ गया। तो ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, क्वेश्चन भी आप लोग नहीं करवाए, एक भी क्वेश्चन नहीं करवाए, एक क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख रही है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होता है, या लिखिए एडीसी शंट जनरेटर जो होता है इज, क्या हो सकता है, ए सेल्फ एक्साइटेड, बी सीरीज एक्साइटेड, या सी नंबर शंट एक्साइटेड, या डी सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेट एक्साइटेड,
साइटेशन, यह जो क्वेश्चन आया हुआ है, यह क्वेश्चन आपको आया हुआ है कब? एसएससी जेई में। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको एसएससी जेई 24 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ। कब? 2018 की जब बात। ठीक है, तो उस समय क्वेश्चन आया, तो बोलता है कि जो डीसी शंट जनरेटर होता है वह क्या है? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर या सीरीज एक्साइटेड जनरेटर या शंट एक्साइटेड जनरेटर या सेपरेटेड एक्साइटेड जनरेटर? कमेंट इसको करना है, इसको कमेंट करना है, कमेंट। ठीक है, कैसे कमेंट करेंगे बता देते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें? ए लिख दीजिएगा क्वेश्चन में, या इसको कैसे लिख दीजिएगा, इसको टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ एक्साइटेड लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? देखिए कि सीरीज एक्साइटेड या शंट एक्साइटेड या सेपरेटली एक्साइटेड, ऐसे जो लिखा हुआ है ना, इसमें से जो सही आंसर होगा उसका नाम आप लोग लिख दीजिएगा। इसका सही आंसर बी है, तो बी में क्या है? सीरीज एक्साइटेड, तो वही लिख के आपको हमको भेजना होगा, जो सही आंसर होगा। ठीक है, वो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे इसी में, जिसको हम कह सकते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। स्टार्टर के बारे में थोड़ा पढ़ लें हम लोग कि क्या होता है स्टार्टर, किस तरह से काम करता है स्टार्टर। ठीक है ना, उसको थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जानिए टाइप ऑफ स्टार्टर। स्टार्टर के कितने टाइप होते हैं? ठीक है ना, टाइप्स ऑफ स्टार्टर। स्टार्टर कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला 3 पॉइंट स्टार्टर। पहला जो होता है वो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है। पहला स्टार्टर को क्या कहते हैं? 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर कैसा होता है देखने में, थोड़ा बताइए तो हमको। 3 पॉइंट स्टार्टर का मतलब भी समझिए कि इस तरह का स्टार्टर हो। यहां पर जो ऊपर जा रहा है इसको हम ISH कहते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस का करंट। ठीक है, संट करंट जिसको कहा जाता है, संट करंट इसको कहते हैं। और प्लस माइनस भी, इसको हम IL के नाम से जानते हैं, यह EB कहलाता है। और IA करंट यहाँ पर जाता है, ये होता है। इसका यूज हम संट या कंपाउंड में मोटर में करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? संट और कंपाउंड मोटर में हम यूज करते हैं। तो पॉइंट लिखिए, इट यूज्ड इन संट एंड कंपाउंड मोटर। ठीक है, उसके बाद द कनेक्शन जो डायग्राम बात किया जाए, तो द कनेक्शन डायग्राम जो होता है कनेक्टिंग डायग्राम 3 पॉइंट संट स्टार्टर का है। ठीक है, जो कनेक्टिंग डायग्राम है, द डायग्राम इज 3 पॉइंट शंट मोटर स्टार्टर का है। ठीक है, उसके बाद स्टार्टर इज शोन इन फिगर। ठीक है, अब समझ जाइए कि जो यह जो दे शॉर्ट टाइम, यह जो होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के होता है। देयर इज ए शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए यह होता है। और क्या लिख सकते हैं? बिल्ड अप स्पीड, यानी बात क्या है? वेट टू इज, देयर इज ए शॉर्ट टाइम, देयर इज शॉर्ट टाइम वेट एट each stood for the motor
टू बिल्ड अप स्पीड, कम समय में ही स्पीड को बिल्डअप कर लेता है। इसका फॉर्मूला होता है v बराबर ई बी प्लस आई ए आर ए के थ्रू हम निकालेंगे, जिसमें जो आई ए होगा वह बराबर होता है v माइनस ई बी अपॉन आर ए के। इसको जो लिखने के लिए हम लिख सकते हैं कि आई ए जो होता है वो बराबर होता है v अपॉन में आर ए प्लस आर एक्सटर्नल के बराबर होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग पीरियड में क्या होगा, ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड, ड्यूरिंग स्टार्टिंग, इसको अच्छा से लिख देते हैं। ड्यूरिंग स्टार्टिंग में क्या होता है कि एन जो है वो बराबर में 0 के होता है और ई बी जो है वो भी 0 होता है। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत ना दूर नहीं होगा। देखिए इसका जो डायग्राम हमें कम्युनिटी पोस्ट होगा वहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, जहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे किसका ये डायग्राम है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम है, डायग्राम से थोड़ा बड़ा है, तो कम्युनिटी पोस्ट में हम आपको डाल देंगे, वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, और उसके बाद हम बात जो करते हैं आगे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं उससे। अच्छा, कम्युनिटी पोस्ट में वहाँ पर जाकर आप आराम से डायग्राम वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा जहाँ पर छोड़े हैं। ठीक है, लिख दें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। डायग्राम अवेलेबल फ्रॉम कम्युनिटी पोस्ट, जो डायग्राम होगा वह कम्युनिटी पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट जो होगा वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा, इसका डायग्राम हम वहीं पर डाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो जो डायग्राम बड़ा होगा उसका हम कम्युनिटी पोस्ट में आराम से इजीली कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, टाइम लॉस करने से कुछ नहीं होता है, डायग्राम यहाँ बनाएंगे, सिलेबस भी आपको कवर करना है ना। अब बात करते हैं इसकी आगे पॉइंट की, जो फील्ड वाइंडिंग होता है। ठीक है ना, समझिए थोड़ा, जो फील्ड वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग, वह जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसको फाई बराबर 0 से नोट करते हैं। एन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई बी अपॉन फाई, जो फाई को 0 से नोट किया जाता है। तो इस चलते जो एन होता है वो डेंजरसली हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि स्पीड जो है तुरंत पिकअप पे धर लेता है। जैसे पिकअप पे अगर धर लिया तो क्या हुआ, कोई चीज़ भी डेंजरसली हाई हो सकता है, तो नुकसानदेह भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि जो स्टार्ट करते हैं किसी भी हैंडल से, ठीक है, हैंडल टू ब्रॉड टू स्टडी ऑन, जैसे हम ऑन किए तो लाइन वोल्टेज जो होता है उसमें में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी कारण से हम जो बोलते हैं डेंजरसली हाई हो गया। ठीक है ना, इसी कारण से क्या बोलते हैं, डेंजरसली हाई हो गया। ठीक है, अब कुछ जो इम्पोर्ट 4 पॉइंट स्टार्टर को समझते हैं उसको भी समझते हैं। उसके पहले 2 चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम थोड़ा नोट करा देते हैं आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे देख लीजिए, एक फर्स्ट जो होता है उसको हम जो कहते हैं एनवीसी, जो टू प्रोटेक्शन जो हम इंटरक्रॉस स्टार्टर में जो यूज करते हैं उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए कि एनवीसी को हम कहते हैं नो वोल्टेज कॉइल, नो वोल्ट कॉइल के नाम से जाना जाता है। क्या होता है नो वोल्ट कॉइल, नो वोल्ट कॉइल बोलता है कि जब इन केस, इस केस में क्या होता है, ऑफ फेल्यूर ऑफ फील्ड, ऑफ फील्ड, जब फील्ड में फेल्यूर होगा तो करंट जो होता है, जो करंट की जैसे बात किया जाए तो करंट यानी ड्यू टू एक्सीडेंशियल डेंसियल या अदरवाइज क्या होता है, ओपन सर्कुलेटिंग होता है, अदरवाइज ओपन सर्कुलेटिंग होता है। ठीक है, एक चीज। और दूसरा पॉइंट जो लिख लीजिए, दूसरा है वायल, वायल क्या होगा, रिलीज हो जाता है। ठीक है, वायल रिलीज होता है कब, जब ओवरलोड होता है। वायल कब रिलीज होता है, ओवरलोडेड कंडीशन, ओवरलोडेड में वायल जो है क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो क्या बोलता है, टू कनेक्ट
टू कनेक्ट, ठीक है। जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, टू कनेक्ट ऑफ दिस रिले, इस रिले को जैसे ही हम कनेक्ट किए एट आर्मेचर, आर्मेचर करंट above a certain वैल्यू या ओवर लोड क्या होगा, क्लोज टू द एनवीसी, क्लोज टू एनवीसी, इनको क्लोज कर देता है, ठीक है। इतना चीज समझ आ गया। तो देखिए हम लोग इतने चीज हम लोगों ने आज पढ़ा, ठीक है। अब जो कल का जो क्लास होगा उसमें थोड़ा सा और क्लास चलेगा, जिसमें हम लोग जो जानेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर को जानेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा जानेंगे कॉपर लॉसेस को, मैकेनिकल लॉसेस को, इफिशिएंसी को, ठीक है। और कुछ जनरेटर के थोड़ा सा पॉइंट्स बचा हुआ है, डायरेक्ट टेस्ट, इनडायरेक्ट टेस्ट को जानेंगे, स्यूवेंट्स टेस्ट को जानेंगे, हॉप्सकॉन टेस्ट को जानेंगे। इस सारे चीज को कल के क्लास में लोगों ने देख लेंगे। और जो इसका इमेज है आपको कम्युनिटी पोस्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां पर जाइएगा, इमेज आपको मिल जाएगा, आप वहां पर से इमेज कैन बी डाउनलोड तो कर लीजिएगा, या देख के भी आप कॉपी पर बना लीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। मैं इस चलते कर रहा हूँ कि आगे आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैं सोचा कि एक थोड़ा सा पॉइंट छूटा हुआ है तो उसको कवर कर दें, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग बोरियत हो जाइएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आज तो बहुत ही हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो जितना हो सके ना दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है ना। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ना मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। इस प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, इस प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपसे लेते हैं विदा। और जो क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा उसका आंसर, ठीक है। ठीक है, ये छोड़िएगा नहीं आप लोग। ओके, थैंक यू।